एपिसोड 10 की शुरुआत में सो यून को देखते हैं जो पैदल जा रही थी, लेकिन पीछे योंगमी आती है और इसके सिर पर एक पत्थर मार देती है। बाद में इसको चेक करती है, लेकिन योंगमी को पता चलता है कि ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। ये पत्थर को उठाती है और गाड़ी लेकर ये ऐसे भाग जाती है। एक जगह पर आकर खूब स्मोकिंग करती है। इसको नहीं पता होता कि मैं क्या करूँ। ये फिर से सोयून के पास आती है, अपने लाइटर को लेना चाहती है। आगे इसका ध्यान नहीं होता। वो सोयून गाड़ी के सामने आ जाती है और इसकी डेथ हो गई थी। अगले सीन में एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो ह्योमिन के पास कॉल करता है और कहता है कि योंगमी ने किसी को मार दिया है, हमने उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाहती। वो एक लॉयर का नाम लेती है जो कि तुम हो, वह तुमसे बात करना चाहती है। लेकिन ह्योमिन कहती है कि मैं तो उसको नहीं जानती। डिटेक्टिव कह रहा होता है कि एक बार यहाँ पर आ जाओ और उससे बात कर लो। अगले सीन में ह्योमिन यहाँ पर आती है और योंगमी से बात करती है, पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे जानती हो। योंगमी इसको देखती है और कहती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रिप्रेजेंट करो, यानी कि मेरा केस ले लो। अगले सीन में ह्योमिन फेशियल करवाने के लिए आती है, साथ में इसकी दोस्त होती हैं। इनको योंगमी बारे में बताती है। ये दोनों कहती हैं कि हम तुम्हारे सभी दोस्तों के बारे में जानते हैं, लेकिन योंगमी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें नहीं लगता कि वह तुम्हारी दोस्त है। अगले सीन में ह्योमिन अपने घर पर होती है और अभी भी सोच रही थी कि योंगमी है कौन। बाद में एक रुमाल को देखती है जो कि सेयोखुन का होता है और ये सीन याद करती है कि यह रुमाल मुझे कैसे मिला है। अब रुमाल को सूंघती है, लेकिन इसमें वह फ्रेगरेंस नहीं होती जो कि पहले थी, क्योंकि सेयोखुन ने अपनी एक्स वाइफ से कह दिया था कि मेरे पास सेंट और साबुन मत भेजना। अगले सीन में मिंजियोंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस से बाहर आती है, लेकिन जीनू को देखती है और इसको देखकर ये ऐसे भाग जाती है। जीनू भी इस बात को नोटिस कर लेता है। बाद में सेयोखुन के पास आता है और यहाँ पर लेट जाता है। सेयोखुन इसको देखता है, कह रहा होता है क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। जीनू कह रहा होता है कि हमारी टीम ड्राई सी हो गई है, दूसरी टीम वाले लंच और साथ में डिनर करते रहते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। सेयोखुन कहता है ठीक है कर लो। जीनू साथ में कह रहा होता है कि जब हम पिछली बार गए थे मिंजियोंग हमारे साथ नहीं थी, इस बार हम मिंजियोंग को साथ में ले जाएंगे। यह कहकर ही चला गया था। हालांकि इसके जाने के बाद सेयोखुन स्माइल कर रहा होता है। इसको पहले से पता था कि जीनू क्या कर रहा है। अगले सीन में सभी रेस्टोरेंट में आते हैं, खाना खा रहे थे। होयोन बाहर आकर बैठ जाती है। इसके बाद ह्योमिन आती है, पूछती है कि कल तुम पुलिस स्टेशन में गई थी, क्या हुआ। होयोन ने बता दिया था कि मेरी माँ का एक बीएफ है। जब उसे पता चला कि मैं एक लॉयर हूँ तो उसने मेरे नाम का फ़ायदा उठाया और एक स्कैंडल कर दिया। जो विक्टिम है मेरी माँ से इतने मिलियन पैसा मांग रहा है। अगर मेरी माँ ने पैसा नहीं दिया तो उसे जेल में जाना पड़ेगा, हमसे हमारा घर भी छीन सकता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। पास में सेयोखुन होता है जो कि इनकी बातें सुन लेता है। ह्योमिन होयोन कंसोल देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। टीम के और मेंबर कराओके में जाना चाहते हैं, लेकिन मिंजियोंग मना करती है और कहती है कि मैं बिजी हूँ। बाद में चली जाती है। जीनू भी कहता है कि मैं भी नहीं जा सकता, फिर यह भी चला गया था। सेयोखुन होयोन से बात करता है और कह रहा होता है कि लोफ्रा में एक स्कीम होती है, इससे तुम्हें एक नया घर मिल सकता है, तुम वहाँ पर रह सकती हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझसे बात कर लेना। यह भी कहती है कि ठीक है। वही हम जिन्नू को देखते हैं जो मिंजियोंग घर पर आ गया था। मिंजियोंग जाने के लिए कहती है, लेकिन यह कहता है कि मुझे पहले पीने के लिए पानी चाहिए, क्या तुम मुझे नहीं दे सकती। फिर ये पानी लेकर आती है, लेकिन इसके हाथ को पकड़ता है, अपने पास बैठा लेता है और फिर से कन्फेशन की बात करने लगता है। अब मिंजियोंग कहती है कि मेरी पहली शादी हो चुकी थी, मेरी एक बेटी भी है, लेकिन यह कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिंजियोंग कहती है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती और मुझे बच्चे नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसने कह दिया था कि यह ऊपर वाले के हाथ में है। बाद में से किस कर देता है, लेकिन ये पीछे हटती है और कहती है कि हम सिर्फ गलती से कर रहे हैं, जिन्होंने कह दिया था तुम जो भी समझो। फिर दोनों साथ में किस करते हैं। योंगमी जेल में होती है और पास्ट की सीन को याद करती है और यह देखती है कि मुझे कैसे बुली किया जाता था जब मैं स्कूल में थी, कैसे मेरे फेस को जला गया था। ये चिल्लाती है, एकदम से खड़ी हो जाती है और एक न्यूज़पेपर को देखती है जो ह्योमिन के बारे में होता है। जिन्नू कोई जाग आती है, लेकिन यह देखता है कि यहाँ पर मिंजियोंग नहीं होती। यह बाहर आता है, एक लेटर को देखता है। मिंजियोंग ने लिखा हुआ था कि मैं काम के लिए जा रही हूँ, तुम ये पानी पी लेना। वही हम मिंजियोंग को देखते हैं जो कि जिम में आ गई थी। रात वाली सीन को याद करती है कि मैंने क्या कर दिया था। ये साई फील करती है, अपने आप से कहती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। सुबह ह्योमिन को देखते हैं जो योंगमी से मिलने के लिए आती है और इसको ये पता चलता है कि योंगमी को PTSD है। योंगमी ने बता दिया था कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कैसे बुली किया जाता था, मेरे फेस को कैसे जला गया था और यह सब सोयून ने किया था। मैं उसे चोट पहुँचाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे गलती से मार दिया। जब मुझे बुली किया जाता था तो मैं बहुत दुखी हो गई थी, मैंने गोलियां लेना स्टार्ट कर दिया, मुझे PTSD हो गया। ह्योमिन कहती है कि ठीक है, पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है
उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तुम्हारा इसे क्या मतलब था। लेकिन योंगमी इस बारे में कोई बातें नहीं करती। जिनवू मिनजियोंग से मिलने के लिए आता है, लेकिन वो अपने ऑफिस में नहीं होती। अगले सीन में नायन और श्योकुन को देखते हैं, जो श्योंगमी ने कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। इसको वापिस लाना चाहते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंड वाली कंपनी ने इसको ले लिया था। अगले सीन में ह्योमिन को देखते हैं, जो अपनी लॉ फर्म में आ जाती है, लेकिन सामने सोयून की माँ होती है, जो इसमें चाय गिरने वाली थी। लेकिन बीच में श्योकुन आ गया था और इसको ऐसा नहीं करने देता। यह वुमन चिल्लाती है और कहती है कि योंगमी ने मेरी बेटी को मार दिया, तुम उसे रिप्रेजेंट क्यों कर रही हो, तुम उसे क्यों बचा रही हो। ह्योमिन इस वुमन को देखती है और इसे पता चल गया था कि ये कौन है और सोयून कौन है। ये अपने पास्ट के सीन को याद करती है कि कैसे योंगमी को सोयून बुली किया करती थी और मैं सिर्फ खड़े होकर देखती रही, मैंने उसकी हेल्प नहीं की। बाद में ह्योमिन ऐसी भाग जाती है, अपनी माँ के पास आती बताने लगती है कि आपको योंगमी तो याद ही होगी, उसका पहले सोयून नाम था, लेकिन उसने अपने नाम को चेंज कर लिया और योंगमी रख लिया। आपको उस टाइम योंगमी की हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्या आपको इस बात का रिग्रेट है। लेकिन ये कुछ नहीं कहती। ह्योमिन फिर योंगमी के पास आती है, बता देती है मुझे सब कुछ पता चल गया है, मुझे पता है कि तुम्हारा पहले नाम सोयून था, लेकिन अब तुम्हारा नाम योंगमी है। योंगमी कहती है कि मुझे नहीं पता कि वह मुझे बुली क्यों किया करती थी, क्या हमारे नाम सेम थे, इस वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती। अब तुम्हें पता तो चल गया होगा कि तुम्हारी गलती क्या है, तुम सिर्फ वहाँ पर खड़ी होकर देखती रही, तुमने मेरी हेल्प नहीं की, तुम भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ह्योमिन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। योंगमी कहती है मुझे रिप्रेजेंट करो और बरी कराओ। ह्योमिन फिर बाहर आती है, लेकिन इसके पास श्योकुन मैसेज करता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। बाद में ह्योमिन याद करती है कि कैसे श्योकुन ने मुझे प्रोटेक्ट किया था। फिर ये ऐसे भागती है, श्योकुन के पास आती है, पहले थैंक यू करती है, बाद में इसको बता देती है कि योंगमी कौन है और मैं उसे कैसे जानती हूँ और मैं किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। बाद में 2013 की सीन को बताती है। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं। ह्योमिन अपनी माँ के साथ होती है और स्कूल में आती है, लेकिन जैसे इसकी माँ जा रही थी, सामने हम सोयून को देखते हैं, इसका ध्यान फ़ोन में होता है और एक छोटा सा एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ह्योमिन की माँ इसके पास आती है, पूछती है क्या तुम ठीक हो। सोयून कहती है कि मैं ठीक हूँ, मेरी परवाह मत करो। बाद में चली जाती है, लेकिन ह्योमिन की माँ देखती है कि अपना फ़ोन भूल गई है। फिर ये फ़ोन को चेक करने लगती है और इसमें सभी बुली वाली फ़ोटोज़ और साथ में वीडियो होती हैं। ह्योमिन की माँ इन सबको देख लेती है और अगले सीन में सोयून की माँ से बात करती है, या इनकी उस लड़की की माँ से बात करती है जो योंगमी को बुली किया करती थी। ह्योमिन की माँ पहले बताती है कि आपकी बेटी ने क्या किया है, मैं एक स्कूल वायलेंस कमेटी बुलाऊंगी और आपकी बेटी को बाहर निकाल दूंगी। लेकिन वुमन कहती तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम नहीं जानती होगी उसके पिता बोर्ड के चेयरमैन हैं, अगर तुमने उसे बाहर निकालना चाहा तो तुम्हारी बेटी ह्योमिन जो कि उसी स्कूल में पढ़ती है उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ह्योमिन पीछे ही होती है और इन दोनों की बातें सुन रही थी। अगले सीन में जे वोन को देखते हैं, जो नायोन से प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। कोर्ट में भी योंगमी का पहला ट्रायल चल रहा था, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं होता। हालांकि सभी योंगमी को अप्रिशिएट कर रहे थे और कहते हैं तुमने अच्छा काम किया। रात को ह्योमिन इसी केस पर काम कर रही थी। इसकी माँ इसके पास ईमेल करती है, इसकी हेल्प करना चाहती है, कुछ सेंड करती है और इसको देखकर ये शौक रह जाती है। अगले सीन में ह्योमिन मिनजियोंग से मिलने के लिए आती है क्योंकि मिनजियोंग ने इसको बुलाया था। दोनों साथ में खाना खाते हैं, लेकिन तभी मिनजियोंग पास में एक लड़की को देखती है जिसको एक कस्टमर डांट रहा था। लड़की मिनजियोंग की डॉटर होती है। कस्टमर के कपड़ों पर खाना गिर गया था, इसीलिए इसको डांटता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, गाली भी देता है और कह रहा होता है कि ये कपड़े इतने महंगे हैं, तुम्हारा मैनेजर कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन मिनजियोंग की डॉटर इसे कम नहीं होती है, डटकर इसका सामना करती है। मिनजियोंग अपनी बेटी को बचाने के लिए आती है, आदमी को पैसे देती है और चली जाती है। ये बाहर आती अपनी माँ से बात करती है और कहती है तुमने पैसे क्यों दिए, तुम बीच में क्यों आई। मिनजियोंग इसे कहती तुम्हें हुआ क्या है, तुम किस बात से परेशान हो, मुझे नहीं पता तुम किस जन्म का मुझसे बदला ले रही हो, अगर मेरी जगह कोई तुम्हारी हेल्प करता तो तुम मुझे थैंक यू करती। फिर ये इसे माँ कहती है और इसका नंबर भी ले लेती है। ह्योमिन यहाँ पर इन दोनों को देखती है, शायद इसको पता चल गया था कि यह मिनजियोंग की बेटी है। अगले सीन में नायोन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होती है और ये सीन याद करती है कि मैंने जेवन से क्या बात की थी, हम दोनों कैसे क्लोज आ गए थे। नायोन जेवन के पास मैसेज करती है और कहती है इस होटल में आ जाना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। एक सीन में जेवन डूसी के पास आता है, डूसी चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम नायोन की फ़ोटो लेकर आना। जेवन कहता है कि उसने मुझसे होटल में मिलने के लिए कहा है, मैं अगली बार फ़ोटो ले आऊँगा। हालांकि जैसे ही जेवन बाहर आता है, पास में श्योकुन होता है जो कि इसको देख लेता है। इसे पता चल गया था कि डूसी के साथ मिला हुआ है। बाद में सीन को याद करता है, इस सीन में नायोन से बात कर रहा होता है और कहता है कि डूसी तुम्हें रहने के लिए कुछ भी कर सकता है।
वह किसी आदमी को तुम्हारे पास भेज सकता है ताकि तुम्हारा यूज़ किया जा सके। आपको अलर्ट रहना चाहिए। इसीलिए शायद नायन को पहले से बताया कि जेओन मेरे क्लोज क्यों आ रहा है। अगले सीन में सभी कोर्ट में होते हैं। हयोमिन योंगमी केस के बारे में बात करती है और जज को बताती है कि पास्ट में इसके साथ क्या हुआ था। हालांकि इन सभी को फोटोज और वीडियोस दिखाने से पहले योंगमी के फेस पर मास्क लगा दिया जाता है, साथ में हेडफोन भी, ताकि इसकी पुरानी यादें ताज़ा न हो सके। सभी लोग बुली वाले सीन को देखकर शौक रह जाते हैं। हयोमिन और भी कई चीज़ों के बारे में बात करती है, लेकिन अपोनेंट लॉयर कह रहे थे कि इसे 25 साल की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जज का फाइनल डिसीजन ये होता है कि इसको 2 साल की सज़ा होगी। सभी बहुत ही हैप्पी होते हैं और योमी को बाद में जेल में ले गए थे। हयोमिन अपनी माँ को भी देखती है जो यहाँ पर बैठी हुई थी। फिर पास्ट के सीन को याद करती है। इसकी माँ इसे मिलने के लिए आई हुई थी और यह कहती है कि हाँ मुझे रिग्रेट है, मुझे पास्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में फ़ोन को दिखाती है और कहती है कि यह फ़ोन योमी का है, मैंने इस फ़ोन को उसे वापस नहीं किया, यही इस केस में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। रात को योमिन को देखते हैं जो लाउज में आई हुई थी। बाद में अब शोखुन भी आता है। योमिन से कहती है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसने कह दिया था मैं तो रेस्ट करने के लिए आया हूँ, वैसे तुम्हारे बारे में क्या। यह भी सेम बातें करती है। बाद में कई प्रीवियस सीन को देखती है जो लो फ्रम के बारे में होते हैं, कैसे शोखुन ने मेरी हेल्प की थी और मैंने इसे बहुत कुछ सीखा था। फिर इसे थैंक यू करती है। योमिन इसे कहती है तुम स्माइल करते रहा करो, तुम अच्छे लगते हो। यह भी कहता है कि ठीक है। ये इसको देखती रहती है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 11 में जो संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।